हेलो बच्चों, आज हम जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले ब्लैक पेन से जीवन परिचय लिखना है, हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका? 1900 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद लिखना है अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। तथा इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था पंडित गंगादत्त पंत था। उसके आगे आपको लिखनी है इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। मतलब इनकी जो पढ़ाई हुई थी गांव की प्राइमरी में, जिसे पाठशाला में हुआ था, गांव की पाठशाला में हुआ था इनकी प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद आपको लिखना है उसके पश्चात मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। उसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मेयोर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया। आगे क्या लिखना है? परंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। मतलब गांधी जी के कहने पर इन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। उसके आगे लिखना है इन्होंने स्वास्थ्य से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। मतलब अधिक से कई प्रकार की भाषाओं का इन्होंने ग्रहण किया, अध्ययन किया, जानने शुरू किया, मतलब जानते थे। उसके आगे लिखना है साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहावसान सन 1977 ईस्वी में हो गया। मतलब ये है साहित्य का सेवा करते हुए पंत जी का जो मृत्यु था उनको 1977 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। आगे लिखना है कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगी। मतलब क्या है? सुमित्रा नंदन पंत क्या 7 वर्ष की आयु से कविताओं की रचना करने लगी, मतलब कविता लिखने लगी। कब से? 7 वर्ष की आयु से। आगे क्या लिखना है? इन्होंने रुपाया पत्रिका का संपादन किया। रुपाया पत्रिका संपादन किया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ। मतलब इनका परिचय इनको सब लोग जानने लगे। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा इनको सब लोग जानने लगे। उसके बाद उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। मतलब उनसे खुश होकर अनेक रचनाएं लिखी कि 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान मिला। क्या मिला था? अवार्ड इनको मिला था। कब मिला था? 1961 ईस्वी में। तथा कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। इनकी छायावादी कविताएं थी। इनकी कविताएं क्या थी? छायावादी थी, अत्यंत कोमल एवं मृदुल थी, भावों का अभिव्यक्त करती थी। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता था। इन्हीं कारणों से इनको क्या कहा जाता था? प्रकृति का सुकुमार कहा जाता था। इन्हीं कारण से इनको कहा जाता था। बस इतना लिखने के बाद आपकी बोर्ड कॉपी तैयार हो जाएगी। फिर आगे का प्रश्न हल करना, आपको नंबर बेस्ट से बेस्ट मिलेगा।